दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर आग लग जाएगी एंड आपको एजुकेशन की पावर का रियलाइज होगा और आप स्टडी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है फ्रेडरिक डगलस की। डगलस का जन्म 1818 में वाशिंगटन वैले यूएस में हुआ था। ये वो दौर था जब काले और गोरों के बीच में भेदभाव किया जाता था। गोरे लोग काले लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे। फ्रेडरिक डगलस भी एक गुलाम माँ के बेटे थे, मतलब वो भी एक गुलाम थे। डगलस को उसकी माँ से अलग कर दिया गया जब वो महज कुछ ही हफ्तों का था। उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर ने उसकी देखभाल की। उसके बाद जब वो 6 साल का होता है तो एक दिन उसकी ग्रैंड मदर उसे अपने साथ पेड़ पौधों वाले गार्डन में ले जाती है और उसे जानबूझकर वहीं छोड़ाती है एंड इस विश्वासघात से वो कभी भी उबर नहीं पाता। बाद में डगलस को अपने मालिक द्वारा शिप में कारपेंटर का काम करने के लिए एक कारपेंटर के पास भेजा जाता है। दोस्तों उस समय गुलामों को टीचिंग देना भी बैन था, लेकिन फिर भी उस कारपेंटर की वाइफ ने उसे इंग्लिश अल्फाबेट की स्टडी करवानी स्टार्ट की। जब ये बात कारपेंटर को पता चलती है तो वो अपनी वाइफ को फोर्स करता है एंड उसकी स्टडी बंद करवा देता है। लेकिन डगलस में पढ़ने लिखने का दृढ़ संकल्प पैदा हो गया था, जिससे वो पड़ोस वाले गोरे लड़कों को अपना भोजन दे दिया करता और उसके बदले में उनसे स्टडी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया करता था। एंड उसके बाद धीरे धीरे डगलस की नॉलेज एंड वोकैबुलरी में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद उसने न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल रिलेटेड बुक्स को रीड करना स्टार्ट किया। दोस्तों जितना डगलस ज्यादा पढ़ता उतना ही वो अवेयर होता एंड उसे पता चलता कि कैसे वो इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकता है। एक दिन उसने कोलंबियन ओरेटर नाम की एक पुस्तक खरीदी। इस बुक से उसने शब्दों को बोलने एंड लिखने की शक्ति के बारे में सीखा एंड अब उस गुलाम बच्चे को पक्का निश्चय हो गया था कि एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे वो अपने साथ के और लोगों के ऊपर हो रहे सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ सकता है। तो उसने एक चर्च को पकड़ा जिसमें वो जाकर और गुलाम लोगों को पढ़ने एंड लिखने के बारे में सिखाता था। उसकी पहले हफ्ते से ही बहुत पॉपुलैरिटी हो गई। उसके लेक्चर्स को एक हफ्ते में 40 गुलामों ने अटेंड किया, लेकिन जल्द ही जो उन गुलामों के मालिक थे उन्होंने उनकी क्लासेस बंद करवा दी। उसके बाद डगलस को भी एक नए मालिक के पास बेच दिया जाता है। उसका नया मालिक ह्यूमन बींग्स के रूप में एक राक्षस था जो भी उस मालिक का ऑर्डर फॉलो नहीं करता था तो उसे कष्टपूर्ण पुनिशमेंट दी जाती। डगलस को उसके नए मालिक ने लगभग 6 महीनों तक कोड़ों से पीटा और उसके ऊपर अत्याचार किया। एक दिन डगलस का सब्र का बंध टूट जाता है और वो फिर से इस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। अगले दिन जब उसका मालिक डगलस को पीटता है तो उसके एंड डगलस के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ये लड़ाई 2 घंटों तक चली। बाद में उसका मालिक हार जाता है और वो डगलस के आगे सरेंडर कर देता है एंड उस दिन से डगलस को अपनी असली कीमत का पता चलता है और उस दिन के बाद उसने किसी को भी अपने ऊपर अत्याचार नहीं करने दिया। 20 साल की उम्र में 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद भी वो लगातार प्रयास करता रहा। फिर एक दिन वो जहाजी का रूप बदलकर कश्ती को लेकर नॉर्थ की ओर भाग जाता है। उसके बाद डगलस ने सोशल इनजस्टिस के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का डिसीजन लिया। उसने अपनी नॉलेज एंड विजडम को बांटने के लिए जब भी और जहां भी कोई भी मीटिंग होती वो हर एक स्लेवरी अगेंस्ट मीटिंग को अटेंड करता। 1841 में एक एबोलिशनिस्ट मीटिंग अटेंड करने के बाद डगलस को मैसाचुसेट्स में एंटी स्लेवरी सोसाइटी का लेक्चरर बनने का मौका मिला। जल्द ही उन्होंने एंटी स्लेवरी के खिलाफ एक न्यूज़पेपर लिखना एंड उसे पब्लिश करना स्टार्ट किया। उस न्यूज़पेपर का टाइटल था द नॉर्थ स्टार।
लेकिन इन सब से गोरे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक दिन जब वो एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे तो गोरे लोगों ने उनका पीछा किया और बहुत सारे गोरे लोगों की भीड़ ने उन्हें पीटा। बाद में वहीं की एक लोकल फैमिली ने उन्हें बचाया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी डगलस इस सोशल इनजस्टिस के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय से तैयार थे। एंड इसके साथ ही वो फर्स्ट वुमेन राइट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद बहुत जल्द ही फ्रेडरिक डगलस को फाइटिंग अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स लीडर, स्लेवरी सिस्टम एंड वुमेन राइट्स लीडर के रूप में इंटरनेशनली लेवल पर पहचान मिल जाती है। बहुत से लोग उनके साथ जुड़ने लगते हैं एंड कुछ समय बाद वो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के भरोसेमंद एडवाइजर भी बन जाते हैं, जिसमें वो प्रेसिडेंट लिंकन को ब्लैक सोल्जर्स के ट्रीटमेंट्स एंड सभी ब्लैक पुरुष एंड महिलाओं को राइट ऑफ वोट के लिए आग्रह करते हैं। बाद में 1863 में एक दिन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन डिक्लेयर करते हैं कि आज से कोई भी गुलाम नहीं रहेगा और उसी दिन से सारे काले लोगों को फ्रीडम मिल जाती है। दोस्तों, फ्रेडरिक डगलस पहले ब्लैक अफ्रीकन पर्सन थे जिनको अमेरिकन सिटीजन हाई यूएस गवर्नमेंट रैंक के लिए दी गई एंड पहले ब्लैक पर्सन जिन्हें वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन मिला। दोस्तों, इन सभी अचीवमेंट्स के बाद भी उन्होंने लोगों को इंस्पायर करना जारी रखा एंड उन्हें पावर ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया कि कैसे हम शिक्षा की शक्ति को यूज कर अपने और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। एंड उनके शब्द फ्यूचर में आने वाले प्रेसिडेंट्स को भी इंस्पायर करते हैं और उन लोगों को भी जो अपने साथ हो रहे इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। दोस्तों, फ्रेडरिक डगलस ने एक बार कहा था कि इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। मतलब अगर आप लाइफ में संघर्ष नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड उन्होंने एक स्पीच में कहा था कि जो लोग फ्रीडम चाहते हैं फिर भी वो आंदोलन को नकारते हैं, वो ऐसे पुरुष हैं जो कि बिना जमीन पर हल चलाए फसल चाहते हैं। दोस्तों, फ्रेडरिक डगलस की स्ट्रगल स्टोरी हमें लाइफ की किसी भी सिचुएशन में नेवर गिव अप करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी इस वीडियो से इंस्पायर हुए हैं और आप भी चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।